आज कोई हम लेक्चर कवर नहीं कर रहे, मतलब चैप्टर के आगे का कोई कंटेंट कवर नहीं करेंगे। बस कल जो मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल्स दिए थे सॉल्व करने के लिए, तो शायद किसी ने भी वो जिसने भी मुझे सॉल्यूशंस भेजे वो गलत हैं, है ना। तो आपको मतलब उस न्यूमेरिकल में दिक्कत है, तो मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाता हूँ, वो जो मैंने कल वाले लेक्चर में दिए थे 2 न्यूमेरिकल्स। ठीक है, बस आज का लेक्चर इतना ही होगा। ठीक है, ध्यान देना। तो मैं पहले वाले का सॉल्यूशन करता हूँ। ठीक है, अब होगा क्या कि क्वेश्चन तुम लोगों के सामने हो गई। ठीक है, तो मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। रिएक्शन कुछ ये दे रखा था। ठीक है, 4NH3 प्लस 5O2 गोज़ टू 4NO, ठीक है, प्लस 6H2O, है ना। तो जैसे ही मैंने इक्वेशन देखी, या बोल दो जैसे ही मैंने रिएक्शन देखा, मैं सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन की एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से रेट विल बी इक्वल टू, रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखूंगा तो माइनस साइन लूँगा, -1/4। जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में चला जाता है। डेल्टा ऑफ NH3, डेल्टा ऑफ NH3 का मतलब चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ NH3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस विल बी इक्वल टू O2 के रिस्पेक्ट में कैसे लिख सकता हूँ, -1/5। ये कोफिशिएंट डिवीजन में चला जाता है। चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ O2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस विल बी इक्वल टू +1/4 चेंज इन कंसनट्रेशन। अब रिएक्टेंट पे आ गए ना, तो रिएक्टेंट के लिए प्लस साइन लगाते हैं। चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ NO विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस विल बी इक्वल टू +1/6 चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ H2O विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मैंने रेट की एक्सप्रेशन लिख ली है ना। यहाँ पे 6 डिनोमिनेटर में आ जाएगा जो भी कोफिशिएंट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने मुझे दिया था कि NO की कंसंट्रेशन 10 सेकंड्स में 1.5 मोलर बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 1.5 मोलर। तो एक्चुअली उसने मुझे ये दे रखा है कि डेल्टा NO कितना है। उसने मुझे ये दे रखा था कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO 1.5 मोलर है ना। और क्या दे रखा था, डेल्टा T कितनी देर में हुआ था ये चेंज इन कंसंट्रेशन, 10 सेकंड्स में। ठीक है, मुझे ये डेटा गिवन है। अब उसने पूछा था रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले पार्ट में बच्चों उसने पूछा था रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इसके टर्म्स में भी हो सकता है, यही तो है रेट, इसके टर्म्स में भी, इसके टर्म्स में भी, इसके टर्म्स में भी। मैं इसमें से रेट किसके इक्वल लिखूंगा, जो डेटा गिवन है उसके हिसाब से। यहाँ पे उसने दे रखा था NO का चेंज इन कंसंट्रेशन टाइम के साथ, तो मैं रेट को क्या लिख सकता हूँ, मैं ढूंढूंगा कि क्या इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है, डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T, यहाँ से निकल जाएगी। तो इस वजह से मैं रेट इसको और इसको इक्वेट करके लिखूंगा। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी उसके हिसाब से, किसी को भी इक्वेट कर दूँ रेट आ जाएगा। तो रेट विल बी इक्वल टू +1/4, ये यहाँ से उठा लिया। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO, क्योंकि NO के बारे में डेटा दे रखा था इसलिए, अपॉन टाइम। तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू NO की कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई है, 1.5 मोलर। कितनी देर में, 10 सेकंड्स में। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक बार चेक कर लेना। वैसे मैंने कर रखा है 0.0375 और यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये मेरा रेट आ गया, ये मेरा आंसर हो जाएगा 0.0375। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखो वो क्या पूछ रहा है। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 एंड O2। NH3 किस रेट पे डिसअपियर हो रहा है और O2 किस रेट पे डिसअपियर हो रहा है, ये बताना था। अच्छा एक बात देखो, अब मैंने रेट निकाल लिया तो, अच्छा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 का मतलब क्या हो गया, सिर्फ इतना वाला पार्ट कि NH3 किस रेट पे गायब हो रहा है, डेल NH3 अपॉन डेल T। इसको क्या बोल दूंगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3। और सिर्फ इतना पार्ट ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2, है ना। मैंने बोला था रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपियरेंस में, या रेट ऑफ कंजप्शन या रेट ऑफ फॉर्मेशन में हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो सिर्फ इतने पार्ट को ले लूँ तो ये क्या बोल दूंगा, क्योंकि ये कंज्यूम हो रहा है, रिएक्टेंट है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3। और इसको क्या बोल दूंगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2। मुझे सिर्फ इतना पार्ट निकालना है। और इन्फॉर्मेशन किसके बारे में गिवन है, इसके बारे में गिवन है। तो या तो इसको और इसको इक्वेट कर दूँ तो इतना पार्ट आ जाएगा, 4 को उधर ले जाऊँगा। ऐसे इन दोनों को इक्वेट कर दूँ, 5 को उधर ले जाऊँगा तो इतना पार्ट आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये, मैंने रेट तो निकाल ही लिया है, तो एक बार इन दोनों को इक्वेट कर दूँ तो इतना पार्ट आ जाएगा, और सेकंड में फिर इसको और इसको इक्वेट कर दूँ तो इतना पार्ट आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही तरीके हैं, है ना। हमें तो ये देखना है कि कौन सा डेटा गिवन है और इक्वेट कर दें। तो मान लो रेट तो मैंने निकाल लिया था, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ
रेट इक्वल टू -1/4 डेल NH3 अपॉन डेल टी। इस बार मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3, मतलब मुझे ये निकालना है, ये मैंने यहाँ से लिखा है, ठीक है। तो 4 को रेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा डेल NH3 अपॉन डेल टी कितना आ जाएगा, डेल NH3 अपॉन डेल टी, ये हमारा कितना आ जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन को नेगलेक्ट कर, बस रिप्रेजेंट करते हैं ना, माइनस साइन लिखते नहीं है, रेट हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना। तो ये माइनस, यहाँ पे माइनस साइन इधर की तरफ कर दो, तो ये आ जाएगा -4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू, और रेट कितना निकाल चुके हो तुम, 0.0375, 0.0375। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों, तो आपका आंसर आ जाएगा -0.15, -0.15 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा एक बात और, अब यहाँ पे ज़रा सा ध्यान देना कि मैं माइनस साइन, बस मैं रिप्रेजेंट करते वक्त ये माइनस दिखाता हूँ यहाँ पर, है ना। यहाँ पे कहीं आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, वहाँ नहीं दिखाएंगे। वजह क्या है, क्योंकि उसने लैंग्वेज में ही बोल दिया है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, यानी हमें क्लियर हो गया कि NH3 जाहिर सी बात है कम ही हो रहा होगा, क्योंकि वो रिएक्टेंट है, गायब हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो माइनस साइन अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। जब उसने लैंग्वेज में मेंशन कर दिया रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो मैं माइनस साइन नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो बस इस जगह रिप्रेजेंट करते हैं माइनस और प्लस करके, बाकी तो मैंने बोला था रेट हमेशा पॉजिटिव ही आता है ना। तो माइनस साइन बस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कंज्यूम हो रहा है NH3, ठीक है। तो और कोई इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है। तो चाहो तो तुम आंसर विदाउट माइनस साइन भी दे सकते हो, ठीक है। एक्चुअली ऐसे ही ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। और क्या पूछा था उसने सेकंड पार्ट में, ये तो मैंने निकाला है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3, और उसने पूछा था रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो। और क्या लिख सकता हूँ मैं साथ में, मैं लिख सकता हूँ रेट इक्वल टू -1/5 डेल ऑफ O2 अपॉन डेल टी। 5 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरा आ जाएगा डेल ऑफ O2 अपॉन डेल टी, दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू रेट, और रेट कितना निकाल चुका हूँ 0.0375, है ना। रेट ये निकाल चुका हूँ रिएक्शन का। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.1875। यूनिट वही, रेट की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो रेट चाहे वो अपीयरेंस का हो या डिसअपीयरेंस का हो, है ना, यूनिट तो रेट की सेम होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। थर्ड पार्ट पे जंप करते हैं। थर्ड पार्ट में उसने पूछा था रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O। तो ये जो पार्ट है अब इस बार ये पूछ रहा है, इसी पार्ट को तो बोलूँगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O। तो इस बार 6 को रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। अब तो शायद समझ रहे हो, क्योंकि रेट तो हम पहले निकाल चुके हैं। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 6 इंटू रेट मैंने कितना निकाल चुका था 0.0375, 0.0375। ये मेरे बच्चों किसकी इक्वल आ जाएगा, डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी, मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O। और ये सॉल्व कर लोगे तब तो आपका ये आंसर आ जाएगा 0.225 मोल लीटर इनवर्स सेकंड। समझ रहे हो। तो मैंने सिर्फ ये इक्वेशन लिखो और फिर देख लो क्या डेटा गिवन है, उस हिसाब से इक्वेट करते जाओ। टर्म्स पहचानना ज़रूरी है, सिर्फ इतने टर्म्स को बोलेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर, ठीक है। बस ये इसमें लॉजिक था, ठीक है। आसान सवाल है ना। सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में उसने ऐसा कुछ रिएक्शन दे रखा था, N2 + 3H2 गोज़ टू 2NH3, है ना। सबसे पहले वही रेट की एक्सप्रेशन लिख लिया करो। तो रेट विल बी इक्वल टू माइनस डेल N2 बाई डेल टी, है ना। कोफिशिएंट तो यहाँ पे 1 है, दिस विल बी इक्वल टू -1/3, कोफिशिएंट डिवाइड में ले गया, डेल H2 बाई डेल टी, सही बात है। यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, इसे डिवाइड में ले गया, -1/2 डेल NH3 बाई डेल टी, ठीक है। अब उसने यहाँ पे प्लस साइन आएगा, रिएक्टेंट है, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में क्या दे रखा था, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 दे रखा था। अच्छा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 का मतलब क्या हो गया, सिर्फ इतना पार्ट, रेट ऑफ फॉर्मेशन NH3 के बनने का रेट, है ना। फॉर्मेशन का मतलब अपीयरेंस भी बोल सकता हूँ। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 उसने दे रखा है, यानी इतना पार्ट दे रखा है, यानी उसने मुझे दे रखा है डेल ऑफ NH3, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, डेल ऑफ NH3 अपॉन डेल टी, ये उसने मुझे दे रखा है क्वेश्चन में 0.0017 kg/h, ये मुझे दे रखा है।
ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में पूछा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो रेट और इसको इक्वेट कर दूं क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो सिंपली क्या आ जाएगा मेरे रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू डेल NH3 अपॉन डेल टी, और डेल NH3 अपॉन डेल टी दे रखा है 0.0017, तो 1/2 इंटू 0.0017। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मतलब अभी सॉल्व किया, मान लो यही आंसर आ गया, तो ये आंसर आपका किस में आया है, kg पर आवर में, लेकिन मैंने आपसे बोला था कि मुझे आंसर किस में चाहिए, मोल पर आवर में। तो kg को मोल में डिवाइड करने का तरीका क्या है, मास अपॉन मोलर मास कर दो। NH3 का कंसंट्रेशन है ना, नहीं तो NH3 का मोलर मास कितना होता है 17, तो इसको अगर मैं मास को मोलर मास से 17 से डिवाइड कर दूं तो ये मोल बन जाएगा। तो मतलब क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे आंसर मोल पर आवर में निकालना है तो 1/2 इंटू 0.0017 है ना, अपॉन, अच्छा क्योंकि ये केजी में है तो इंटू 1000 कर देता हूँ ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि 17 तो मैं ग्राम में रखूँगा ना। ठीक है, अब ये आ गया मेरा मोल पर आवर में। अब देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ऊपर 1000 से 1.7, तो ये आ जाएगा आपका 0.1 है ना, और इसको आप जब 2 से डिवाइड कर दोगे तो फाइनल आंसर लिख देता हूँ 0.05 मोल पर आवर, मोल पर आवर, ये आपका हो गया। तो आप देख रहे हो क्या करना है, बहुत आसान सवाल होते हैं ये। पहले ये रिएक्शन लिख लो, फिर देखो क्या डेटा गिवन है, जैसे यहाँ पे दे रखा था रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, तो 2 से डिवाइड कर दो तो रेट की इक्वल आ जाएगा, खुद दिख रहा है। मान लो इसी सवाल में वो पूछ लेता रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो यानी इस बार वो ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है और ये डेटा दे रखा था, तो 3 को उधर ले जाओ, तो 3/2 इंटू दिस, ये तुम्हें इन्फॉर्मेशन गिवन है तो ये आ जाता है। ऐसे ये पूछा होता रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ये, तो बस ये इसी के इक्वल हो जाता 1/2 और ये इन्फॉर्मेशन, समझ रहे हो। तो आपस में किसी को भी इक्वेट कर सकते हो जो चाहिए, ये इन क्वेश्चंस का लॉजिक है। तो मैंने करवा दिए और अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए भेजूंगा जो आपको ट्राई करना है। ठीक है, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा सोचना, कंपैरेटिवली सवालों का लेवल देखूँ इस टॉपिक से रिलेटेड जो करवाया तो बहुत ईजी है। ओके बच्चों।